मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 16 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो, तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं मैं अभी तुम्हारी महफिल में आया हूँ, अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है, अब जाना है घर अपने। आज की मुरली में प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफ़ानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है। तो बाबा ने बताया कि तूफ़ान आते हैं, उसमें याद सहज बन जाए, उसके लिए बाबा ने कहा जो काम धंधे करते हो उसमें बीच में रुक के 5-10 मिनट बाबा को याद करने की कोशिश करो और अपने आप से बातें करो कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ, अब मुझे घर जाना है। बाबा ने कहा कि और दूसरों के संग से अपनी संभाल रखो, बाप का संग रखो तो याद सहज बन जाएगी। आज की मुरली में गीत है, आ गए दिल में तू, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि बाबा आते हैं इस दुनिया में तो बच्चों की महफिल में आते हैं, ख़ास उन भक्तों की महफिल में आते हैं जो परमात्मा से वर्षा लेते हैं। माना बाबा हमारी बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के पास आता हूँ, तुम बाप को जान के बाप से वर्षा ले रहे हो, पहले हम भी भगत थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे भक्तों के पास बाबा आए हैं और बच्चों को महफिल करा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। आगे बाबा ने बताया कि वो परमात्मा कब आते हैं, परमात्मा के बारे में वो जानते नहीं हैं। वो तो कह देते हैं कि परमात्मा जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। फिर बाबा कहते अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो, बुलाते किसको। तो बाबा कहते अगर जयंती मनाते हो इसका मतलब वो ज़रूर आया है, कभी ना कभी आकर गया है। तो बाबा कहते उनको ऐसे समझाओ। फिर बाबा ने कहा कि पतित पावन परमपिता परमात्मा गाया जाता है। तो बाबा ने कहा था पतित को पावन कैसे, तो उसने पतितों को पावन कैसे बनाया, वो क्या उसने आकर क्या किया। तो बाबा ने कहा जरूर वो आया होगा, साकार धन में आया होगा, कोई शिक्षा दी होगी, ब्राह्मणों को रचा होगा, तब उनको ज्ञान दिया होगा, तभी तो पतितों से पावन बने। बाबा कहते बिना यहाँ आए तो कैसे पतितों से पावन आत्मा बनी होंगी। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमको ज्ञान भी सहज लगता है, 84 के जन्मों का चक्र भी हमको समझ में आ गया है और 84 जन्म कौन लेगा ये भी समझ में आ गया है। लेकिन बाबा कहते
कि बच्चे यूँ कहते हैं कि याद में ठहरना मुश्किल है, याद में रहना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने फिर उपाय बताया इस बारे में। बाबा ने कहा कि तूफ़ान तो बहुत आएंगे, माया के तूफ़ान आएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उठते बैठते याद करना है। तुम्हें काम धंधे दोहरी के बीच में बाबा को याद करना है 5-10 मिनट निकाल के। बाबा ने एग्जाम्पल भी बताया कि जैसे किसी देहधारी संबंधी की का नाम लेते हैं बुद्धि में, तो तुरंत बुद्धि उसकी तरफ चली जाती है। इसी तरह बाबा ने कहा तुम्हें मुझे भी याद करना है, मेरी याद में रहना है। फिर बाबा ने बताया कि माया तो भक्तों के सामने भी आती है। जब भगत देवी देवताओं को याद करते हैं तो उनकी भी बुद्धि इधर उधर भागती है। फिर बाबा ने कहा कि जो अव्यक्त चीज़ होती है उसकी याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाबा अव्यक्त है, विचित्र है, बाबा का कोई रूप नहीं है, लेकिन किसी देहधारी या रूपधारी को याद करें तो बाबा कहते वो आसान होता है। फिर बाबा ने बताया कि भक्तों को जो साक्षात्कार कराता हूँ वो मैं ही कराता हूँ। अगर कोई अव्यभिचारी भक्ति करे तो व्यभिचारी भक्ति करते हैं तो बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार नहीं कराता। माना जो अनेकों को याद करते हैं तब मैं साक्षात्कार नहीं कराता। आगे बाबा ने बताया कि अभी परमात्मा आया है और तुम्हारी उससे सगाई हुई है, तो तुम्हें बाप से बुद्धि योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें बाबा को याद करके अपने विकर्म विनाश करने हैं, पाप काटने हैं। फिर बाबा ने बताया कि जो पतितों का संग है वो तुम्हें नहीं करना। कई आत्माएं पतितों का संग करती हैं दुनिया में, भगवान को कुछ भी देर याद नहीं करती। बाबा ने कहा अब मैं आया हूँ तो तुम्हें मेरा संग करना है, संग तारे कुसंग बोरे। आगे बाबा ने बताया कि इस समय मैं आया हूँ तो तुम्हें अपना बुद्धि योग सब और तरफ से तोड़कर मेरे साथ लगाना है, तभी तुम्हारे पाप कटेंगे, विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया में जाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि नई दुनिया में दुख नहीं होता। वहाँ जैसे उन्होंने दिखाया कि दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता। बाबा कहते हैं वहाँ तो सुख और शांति रहती है। फिर आगे बाबा ने बताया कि अभी बाप जो है तुम्हें ऐसा बनाते हैं कि जो तो वहाँ पे कोई दुख नहीं होगा, वहाँ कोई विधवा नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई अकाले मृत्यु होती नहीं। फिर बाबा ने कहा कि लेकिन भगवान आके आने पर पुरुषार्थ वही बच्चे करते हैं जिनकी तकदीर में होता है। नहीं तो बाबा कहते कुछ बच्चे तो आश्चर्यवत बाबा का कान सुनकर ज्ञान सुनकर बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, बाबा को डाइवोर्स दे देते हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने कहा पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है और कुसंग से अपनी संभाल करनी है। और बाबा ने कहा पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज की मुरली में वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूर्त भाव। तो आज बाबा ने बताया कि जैसे बाप ऊंच है तो उसके कर्म श्रेष्ठ गाए जाते हैं, चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और तुम्हें भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिससे तुम्हारे कर्मों भी चरित्र के रूप में गाए जाएं। तो बाबा ने कहा कि जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर कर्म करोगे तो तुम सफलता मूर्त बन जाओगे, और सफलता मूर्त बन जाओगे तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई होगी, तुम पद्मा पदम पति बन जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। माना बाबा कहता कि अगर तुम्हारे अंदर शुभ और श्रेष्ठ खुशी के संकल्प चल रहे हैं तो तुम सदा तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान ले सकते हैं जिन पर हम मनन कर सकते हैं। एक तो अभी वरदान में आया कि मैं आत्मा पद्मा पदम पति हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। दूसरा, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ और मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ। बाबा ने मुझे तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी बन गई हूँ।